सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए नाग पंचमी पर्व की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ जी अपने 7 पुत्रों के साथ रहते थे। उन 7 का विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर ली। टने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली गईं। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। जब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहां से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर की ओर चली गई और वहां जाकर कामकाज में फंसकर सर्प से किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई, तो वह हाथ में दूध का कटोरा लेकर वहां पहुंची और सर्प को वहां बैठा देख उसके आगे हाथ जोड़ के कहने लगी, क्षमा करना भैया, मैं समय से आना भूल गई। यह सुन सर्प बोला, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई उसकी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। वह बोली, भैया मेरे कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आ गया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था, अब तुम अचानक कहां से आ गए। तब सर्प बोला, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूं, बचपन में ही परदेश कमाने चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के सभी लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। तब उसने रास्ते में छोटी बहू को बताया कि मैं तुम्हारा भाई सर्प हूं, इसलिए तुम डरो नहीं, और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके साथ साथ नागलोक पहुंच गई। वहां के धनेश्वर को देखकर वह चकित हो गई। नागलोक में उसने देखा कि वहां सांप के कई छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी मां उन्हें पिलाने के लिए दूध ठंडा करके एक घंटी बजाती और घंटी बजाते ही सारे सांप के बच्चे दूध पीने के लिए आ जाते। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, बेटी मुझे कहीं काम से जाना है, तू अपने भाइयों को यह दूध ठंडा करके पिला देना। वो बोली, ठीक है मां जी। ऐसा कहकर नाग माता वहां से चली गई। अब छोटी बहू ने दूध गर्म किया और जल्दबाजी में घंटी बजा दी। गर्म दूध पीने से सांप के बच्चों के मुंह बुरी तरह जल गए। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। तब सांप और उसकी माता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन दौलत देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या हुई और बोली, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, इतना ढेर सारा धन दिया है तो इसे झाड़ने के लिए झाड़ू भी दे देता। सांप ने बड़ी बहू की यह बात सुन ली और उसने उस सारे धन दौलत को झाड़ने के लिए सोने का एक झाड़ू भी दे दिया। जब वह बहन के घर से जाने लगा तो उसे हीरे मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया, जिस हार की प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही उस देश की रानी ने उस हार की प्रशंसा सुनी तो वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का यह हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना करने लगी। उधर दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वह हार पहना तो रानी के गले में डालते ही हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी जोर से चीख पड़ी और हार उतार कर फेंक दिया। यह देखकर राजा ने सेठ को खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत उपस्थित करें। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। तब छोटी बहू ने राजा को नागलोक और सर्प की सारी बात बता दी।
इतनी देर में वह नाग वहां प्रकट हो गया और बोला, यह मेरी बहन है, यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखते ही सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उसी दिन से नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा। जय नाग देवता।